हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। बात करने वाले हैं शिवानी कुमारी के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि शिवानी कुमारी के गांव को यूट्यूबर्स का गांव घोषित किया जा सकता है। मतलब क्या बोलते हो आप लोग, बताना इस पर, मतलब आप लोगों की क्या राय है। मतलब जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ ना, कंट्रोवर्सी इस समय चारों तरफ छाई हुई है। मतलब कंट्रोवर्सी करने से चैनल ग्रो तो बहुत जल्दी होता है, ये चीज़ें तो हमने काफ़ी बार देखी हैं। अब देखो, शिवानी के गाँव में कुछ तो हुआ है जो आप जानते हो। इनकी दोस्ती यारी अब दुश्मनी उसमें बदल चुकी है और सब लोगों ने अपने अपने चैनल्स खोल लिए हैं और चैनल्स खोलते ही एक नई कंट्रोवर्सी जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब कंट्रोवर्सी किस बात की है ये तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। कल मैंने उनकी ही एक फ्रेंड है, शायद रूबी नाम है उनका उनका मैंने व्लॉग देखा था और उस व्लॉग में वो भी बोल रही हैं कि हमको नहीं पता, हम यहाँ रहते ही नहीं हैं, हम बाहर रहते हैं, हम अभी आए हैं और हम मिलने भी गए थे शिवानी से। ये भी उन्होंने दावा किया है, हालांकि कोई व्लॉग वीडियो शेयर नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम मिलने भी गए थे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि लड़ाई हुई क्यों है। ये सारे जो दोस्त यार थे जो पहले शिवानी के व्लॉग में आते थे, वो अचानक से सेपरेटली व्लॉग क्यों बनाने लग गए हैं, अचानक से वो शिवानी के की हुई मदद को नकारने क्यों लग गए हैं, अचानक से ऐसा क्या हो गया है जो एक दूसरे से मिलना ही बंद कर दिया है, एक दूसरे के व्लॉग में भी नहीं आ रहे हैं, इवन जो वो अचीव कर रहे हैं उसमें भी, अचीवमेंट्स पर भी शिवानी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको फेस वैल्यू कहीं ना कहीं शिवानी की वजह से मिली है। ये पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता है। लेकिन कंट्रोवर्सी भरपूर हो रही है, भरपूर जो है यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी चल रही है, दूसरों के एहसानों को नकारा जा रहा है, वो सारी चीज़ें ज़रूर यहाँ पर चल रही हैं। तो जो मैंने वीडियो देखा था, जो कि शिवानी की फ्रेंड का है, रूबी नाम है उनका, उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ रखी हैं कि वो शिवानी से मिलने गई थी। जब शिवानी की उनको तबीयत ख़राब का पता चला तो वो मिलने गई थी, उनसे मिलकर भी आई, उनसे बैठकर बातें करके भी आई, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। हमने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हम रिकॉर्ड करते तो पता नहीं शिवानी कैसा रिएक्ट करती, शायद उन्हें पसंद नहीं आता, या फिर अगर हम यहाँ आकर वीडियो डालते तो ऑडियंस हमें बोलती कि तुम शिवानी के नाम पर कमा रही हो, शिवानी के नाम पर ही तुम जो है सारा कुछ यहाँ पर कंट्रोवर्सी करके कर रही हो, शिवानी की वजह से तुम्हें नेम फेम मिल गया। हालांकि कमेंट्स में तो अभी भी वही सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जब थंबनेल वगैरह डलते हैं तो वहाँ शिवानी का जिक्र कहीं ना कहीं हो ही जाता है। नहीं तो थंबनेल पर शिवानी की फ़ोटो होती है, कुछ ना कुछ तो होता है, अंदर जिक्र होता है, नहीं तो टाइटल और थंबनेल में शिवानी का नाम होता है, तो उससे कहीं ना कहीं एंगेजमेंट बढ़ती है। और अभी हाल फिलहाल में इनके व्लॉग्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, जिनके व्लॉग की मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि मेरे जो मुझे लेकर बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा मदद की, क्योंकि ऐसा है कि शिवानी ने अपने गांव के काफ़ी लोगों की मदद की है जो कभी शिवानी के सपोर्ट में नहीं थे, जो उनकी मम्मी को भड़काते थे, ये बोलते थे कि ये जो है हमारे बच्चों को भी बर्बाद कर रही है, हमारे बच्चों को भी ये गलत राह पर ले जा रही है, जो ये बोला करते थे। उनके भी परिवार में जब प्रॉब्लम आई और शिवानी के पास जब पैसे आने लगे तो शिवानी ने काफ़ी लोगों की मदद की है। जितना मैं सुनती भी हूँ, काफ़ी लोगों के ज़बानी मैंने सुना है कि शिवानी ने काफ़ी लोगों की शादियों में पैसा लगाया है, काफ़ी लोगों के ट्रीटमेंट में पैसा लगाया है, बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन में भी वो पैसा लगाती हैं। और बिग बॉस से भी जब वो आई थी तो शायद उन्होंने जो पैसा मिला था वहाँ से, वो उन्होंने बच्चों की एजुकेशन पर दिया था, क्योंकि वो ये चाहती हैं कि कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, सब पढ़ें। ऐसा कुछ हम सुनते आए हैं अभी तक। और इनकी फ्रेंड्स को लेकर भी बोला गया है कि किसी की शादी में तो किसी की जो है ट्रीटमेंट में उन्होंने पैसा दिया है। और अभी आपको पता ही है, बिग बॉस में जब शिवानी थी तो उन्होंने अपनी फ्रेंड की शादी का जिक्र किया था और बहुत मिस भी कर रही थी वो उनको। तो सब शिवानी को उसी रूप में जानते हैं कि शिवानी दिल की बहुत अच्छी हैं और उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की है। काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि अगर इन लोगों ने, इनकी जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने चैनल खोल लिया है तो इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब किसी की जागीर नहीं है। बात सही है कि यूट्यूब किसी की जागीर नहीं है, जो भी यूट्यूब चैनल खोलना चाहे खोल सकता है, कोई भी खोल सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। जो वीडियो बनाना चाहता है वो बना सकता है, ऑडियंस आपको प्यार करेगी, पसंद करेगी तो आप अर्न कर सकते हो। अर्निंग का एक सोर्स यूट्यूब है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि यहाँ चैनल खुलते ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, युद्ध शुरू हो जाते हैं, कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हो जाती हैं और एक दूसरे पर छीटाकसी जब शुरू होने लगती है ना, तब फिर दो ऑडियंस जो है दो भागों में बंटती है। जब तक ये चीज़ें नहीं हो रही होती, दोस्ती यारी चल रही होती और सबके व्लॉगिंग चैनल ओपन हो गए होते, तो फिर किसी ऑडियंस को प्रॉब्लम नहीं होती। ऑडियंस बहुत खुश होती कि हाँ ठीक है भाई, सबको सपोर्ट करना है। लेकिन क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो गया है तो दो पक्षों में ऑडियंस बंटती है। जो कुछ इधर सपोर्ट कर रहे होंगे वो इधर जाएंगे, जो इधर कर रहे होंगे इधर जाएंगे, और फिर वो ये भी बोलेंगे कि भाई तुम किसी और की वजह से हो यहाँ पर।
वरना तुम होते नहीं। और वही अगर दोस्ती यारी में हो रहा होता तो सब सही चल रहा होता। अब लड़ाई झगड़ा किस बात का है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ पर, क्योंकि खुद उनके मित्रों को नहीं पता कि मैं तो भाई बाहर रहती थी, इनकी आपस में क्या लड़ाई हो गई मुझे नहीं पता। जो दद्दा हैं वो मिलने जाना चाहते थे शिवानी से, लेकिन जो उनके मैनेजर हैं अभिषेक, उन्होंने भी मना कर दिया। और शिवानी के तो घर में सीसीटीवी भी है, वो दिखा दे मैं तो गई थी। मतलब इतना सब कुछ प्रूव करना पड़ रहा है, और लड़ाई झगड़ा क्या है वो नहीं पता। दद्दा को पता है लेकिन दद्दा से वो नहीं पूछा गया कैमरे पर, ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। तो लड़ाई झगड़ा क्या इसी वजह का है कि भाई सोशल मीडिया पर सबको आना था, चैनल्स बनाने थे और चैनल नहीं बनाने देने थे, या फिर जिसने चैनल खोला उसको पहले ही प्रॉब्लम हो गई थी शिवानी के साथ, क्योंकि जो मैनेजर ने बोला था, अगर आप याद करो, मैनेजर ने शिवानी के इन सारे दोस्त यारों को लेकर यही बोला था कि जब शिवानी शूटिंग पर चली गई थी, जब उनको मूवी मिल गई थी, तब पीठ पीछे काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी जो है शिवानी के प्रति रची गई है और शिवानी को बुरा बनाने की कोशिश की गई है। जो दुश्मन थे शिवानी के, उन्होंने सारे इनके दोस्तों का ब्रेन वॉश जो है कर दिया है, ये सब बोला गया था मैनेजर की साइड से। तो हो सकता है कि ये सारी बातें सच्ची भी हों, लेकिन आश्चर्य की बात यहाँ एक और है, आश्चर्य की बात बहुत सारी है वैसे। तो एक और आश्चर्य की बात ये है कि जिन फैमिलीज को प्रॉब्लम थी शिवानी के यूट्यूब पर वीडियो बनाने से, जिनकी शिवानी की वजह से जिनके बच्चे बिगड़ रहे थे, काफ़ी कुछ बातें होती थी ना, तो ये सब हो रहा था। तो आज अगर उनके ही बच्चे सोशल मीडिया पर आ गए हैं, वीडियो बनाने लगे हैं, ब्लॉग पोस्ट करने लगे हैं, अब प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अब पैसे आ रहे हैं, पैसे दिख रहे हैं। और रूबी मैडम ने भी वैसी ही बातें की, अगर आप देखो तो उन्होंने कहा है कि नहीं, मेरा पति मेरा मतलब इलाज करा सकता था, इतना भी नहीं है कि वो इलाज नहीं करा सकता था। 40,000 शायद लगने थे उनके इलाज में, जिसमें से 6,000 की कमी पड़ रही थी। तो 6,000 ही जो है शिवानी से हमने मदद मांगी थी, जिसको जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम वापस कर देंगे। तो भाई मदद होती है। आप बाद में वापस भी अब करने की बात कर रहे हो, क्योंकि अब आप लोगों का शायद मन नहीं मिल रहा है, या जो भी चीज़ें हैं, या ऑडियंस आपको बातें सुना रही है तो उनको प्रूव करने के लिए, है ना, ये सब चीज़ें आप बोल रहे हो, वो ठीक है। बट जब ज़रूरत के वक्त कोई मदद करता है ना, तो वो मदद होती है, और ऐसी मदद होती है ना कि उसको भुला नहीं सकते। आप उसको पैसा वापस भी दे दोगे ना, तब भी आप उस मदद को भूलोगे नहीं, भूलना चाहिए भी नहीं, क्योंकि उस वक्त शायद कोई और आपको मदद नहीं कर रहा था, तब इसने मदद की है। या फिर कोई और नहीं करता, आपको पता था, इसलिए आप इसके पास ही गए मांगने, कि आपको पता था कि यहाँ से हमें मदद ज़रूर मिलेगी। तो वो जो मिली है ना, उस एहसान को नहीं भूलना चाहिए, फिर चाहे वो 2,000 का हो, 5,000 का हो, 10,000 का हो, या 40,000 का हो, है ना। तो अगर आपको 5-6 हज़ार की भी मदद मिली है तो उसको मानिए। इस तरीके से जो इन्होंने बोला है अपने व्लॉग में, काफ़ी गंदी तरीके से ये उस चीज़ को बता रही थी और कह रही थी जब हमारे पास आ जाएगा हम दे देंगे। आज आपका चैनल चलने लगा है, आने लगा है, तो आप दे दोगे। अगर चैनल नहीं चल रहा होता, नहीं आ रहा होता, ऑडियंस कॉल आउट नहीं कर रही होती, तो क्या आप ये स्टेटमेंट भी देते आकर? और हम देखेंगे कि ये अपने ही व्लॉग में वो चीज़ दिखाएं, क्योंकि पैसा तो है इनके पास अब। आज नहीं तो कल जो इनका डॉलर्स आएंगे, जो इनके मंथली जो डॉलर्स आएंगे, वो इससे कहीं ज़्यादा होंगे, है ना। तो 6,000 रुपये देने में कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 6,000 बहुत कम अमाउंट है अब इनके लिए, जिस हिसाब से ये इनके व्यूज़ आ रहे हैं। और ये जो सो कॉल्ड फ्रेंड है हमारी शिवानी दीदी की, इनको प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है कि भाई हमारे ऊपर कोई बात ना करे, हमारे बारे में कोई वीडियो ना बनाए, हमारे बारे। भाई ऐसा नहीं होता है, सोशल मीडिया पर आप व्लॉग बनाने आओगे, वीडियो बनाने आओगे, सब बात करेंगे। ऐसे तो फिर शिवानी भी कह सकती थी कि भाई हमारा यूट्यूब मतलब चैनल पहले था, तुम लोगों का नहीं बनना चाहिए। ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता ही नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर। तो भाई यहाँ पर चल रहा है बड़ा बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी, बड़े बड़े युद्ध। क्यों? केवल और केवल चैनल के लिए, केवल और केवल डॉलर्स के लिए ये जो सारी लड़ाइयाँ हैं वो हैं। अब कारण असली वाला किसी को नहीं पता है, लेकिन दिखता यही है। अगर यहाँ से आप देखोगे एक ऑडियंस की तरह, तो यही कि भाई जब किसी का चैनल चल रहा हो और फिर 2-4 चैनल और खड़े हो जाएं तो व्यूज़ बढ़ जाते हैं। ऐसा लोगों का, काफ़ी लोगों का मानना रहता है कि लोग फिर थोड़ा-सा दिलचस्पी चेंज हो जाती है लोगों की। कुछ यहाँ के फॉलोअर्स जो टूट जाते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं, जिनको वो सही लग रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं पसंद करता है वो एक व्लॉगर जो ऑलरेडी वहाँ पर एक्टिव हो। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बाकी आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।